नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी परवीन कुरड़िया करोलबाग से। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के मालिक, दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के मालिक, मेरे मालिक, आपके मालिक श्री अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का नायाब नमूना। अरविंद केजरीवाल जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है। आप देखिए कि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में निरंतर जा रहे हैं और वहाँ जाकर वह लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि मैं आपकी 300 यूनिट बिजली आपको फ्री दूंगा। तो केजरीवाल साहब, इन राज्यों से पहले तो दिल्ली के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री चुना, आपने उन्हें अपनी प्रजा माना, आप उनके मालिक बन गए। तो दिल्ली के लोगों को 300 यूनिट क्यों नहीं फ्री? आपने कहा कि मैं पिछला पुराना बकाया माफ़ कर दूंगा। तो केजरीवाल साहब, जो लोग अब तक ईमानदारी से बिल भर रहे थे, क्या उन्होंने कोई गुनाह किया था? जिन लोगों ने सरकारी पैसा रोक के रखा, उनका बिल माफ़ कर रहे हैं, उन लोगों के क्या कसूर? दूसरा बड़ा हास्यास्पद बयान केजरीवाल जी निरंतर दे रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और अपनी जनसभाओं में। वह कहते हैं कि मैं आपके राज्य को नशा मुक्त कर दूंगा। पिछला चुनाव भी पंजाब का उन्होंने उड़ता पंजाब स्लोगन पे लड़ा और लोगों की भावनाओं से खेलकर विधानसभा में सीटें हासिल की। उत्तराखंड, पंजाब वगैरह राज्यों में तो नशा मुक्त का अभियान चलाते हैं, बच्चों को नशे से दूर रखने की बातें करते हैं। और दिल्ली के अंदर जहाँ 300-350 ठेके थे, उन्हें 850 की संख्या कर दी है। और ऊपर से तर्क है उनकी पार्टी का कि लोगों को शराब लेने 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, तो हम ऐसी पॉलिसी ले आए हैं कि निगम के प्रत्येक वार्ड में 3 लीकर शॉप खुल जाएंगी, लोगों को असुविधा नहीं होगी। मतलब आप देखिए कितना दिल्ली के लोगों का, आपका, हमारा कितना ख्याल कर रहे हैं केजरीवाल जी, जो रेजिडेंशियल मोहल्लों में भी दुकानें खोल रहे हैं। एक और कारण मुझे लगता है उस बारे में भी आपसे बात करनी चाहिए, महिलाओं को लेकर। केजरीवाल जी कह रहे हैं जिस घर के अंदर 18 वर्ष से बड़ी महिलाएं होंगी, बच्चियां होंगी, 18 वर्ष से बड़ी उम्र की जो भी महिलाएं होंगी, उनको 1-1 हज़ार रुपये प्रति माह अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हम देंगे। तो केजरीवाल साहब, जो दिल्ली में 89 लाख महिलाएं हैं, क्या उन्होंने आपको वोट नहीं दिया था? उनसे ऐसा दोहरा रवैया क्यों? जब आप उत्तराखंड की बहन बेटियों को अगर पैसे दे सकते हैं, माताओं बहनों को, तो दिल्ली की महिलाओं का क्या कसूर था? आप पंजाब के अंदर बांट सकते हैं। दिल्ली की 89 लाख महिलाओं ने क्या गलती कर दी केजरीवाल साहब? इस बारे में बताइए। केजरीवाल साहब की एक बहुत ही प्रचारित घोषणा दिल्ली के अंदर भी थी, सभी ऑटो पे लगा दिया था, क्रांति आ गई है। उत्तराखंड में ऑटो वालों की बैठक के अंदर उन्होंने कहा कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपको ऑनलाइन सारे काम हो जाएंगे, और अगर ऑनलाइन ना हो, जिस व्यक्ति से ऑनलाइन काम नहीं होगा, सरकारी कर्मचारी आएगा और सरकारी कर्मचारी आपके घर पे आके आपके सारे काम करके जाएगा। तो भैया, एक बार जो दिल्ली के अंदर ऑटो वाले रहते हैं, ये सुविधाएं उनको भी दे दो। उन भाइयों ने भी आपके ऑटो के पीछे बड़े बड़े स्लोगन लगाए थे, उन्होंने भी दिन रात एक किया था आपके चुनाव के अंदर। या तो आप कह दो कि दिल्ली के नागरिक बेवकूफ़ थे जिन्होंने आपकी सरकार बनवाई, या आप वहां जाकर दूसरे राज्यों में उन लोगों को ठगना चाह रहे हैं। केजरीवाल साहब, भ्रम की राजनीति ना कीजिए। अगर कोई व्यक्ति उत्तराखंड राज्य का नागरिक है तो उसे भी इस देश के अंदर उतने अधिकार प्राप्त हैं जितने दिल्ली राज्य के नागरिक हों। दिल्ली में आप कहते कुछ हैं, होता कुछ है।
बड़ी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की आपने बात की थी। आप बताएं, एक डिपार्टमेंट बताएं आपके आने के बाद दिल्ली के अंदर जिसके अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया हो। तो ये जो सपने आपने दिल्ली वालों को बेचे थे, ये अब आप बाहर बेचने का प्रयास ना करें। अगर मेरी वीडियो को पंजाब का कोई साथी, उत्तराखंड का, गोवा का, उत्तर प्रदेश का अगर देख रहा है तो कृपया इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करें और वहाँ के नागरिकों को भी सच्चाई बताएं कि दिल्ली के जो मालिक हैं, ये अभी तो चुनाव से पहले आपके सेवक बन रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद कहेंगे हम तो दिल्ली के मालिक हैं, कितना हम उत्तराखंड के मालिक हैं, हम पंजाब के मालिक हैं। तो कृपया इनको दिल्ली वाले मालिक बना के बैठ चुके, गलती कर चुके। आप अपने राज्यों में ऐसे झूठे लोगों को सत्तासीन ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।